अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है और किसी भी कारण आपका पैन कार्ड खो चुका है, टूट गया है, या जब पैन कार्ड आपने बनवाया था तो तब से अब तक आपके घर के पते पर नहीं आ पाया है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक बार फिर से आपका ओरिजिनल पैन कार्ड आपके घर के पते पर आप कैसे मंगा सकते हैं, और वो भी मात्र 50 रुपये में। यही काम कराने अगर किसी भी जनसेवा केंद्र, किसी भी इंटरनेट कैफ़े पर जाते हैं तो वहाँ पर आपसे 200 से 250 रुपये तक का चार्ज ले लिया जाएगा, जबकि ये काम आप खुद भी मात्र 50 रुपये में घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो अब देखो, इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे रीप्रिंट पैन कार्ड। इतना टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पैन कार्ड की अलग अलग कंपनीज की वेबसाइट्स निकल कर आ चुकी हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपका जो पैन कार्ड था वो किस कंपनी के माध्यम से बनाया गया था। अब देखो, इसकी पहचान करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड की बैक साइड पर लिखा हुआ होता है कि आपने पहले अपनी पैन कार्ड को किस कंपनी के थ्रू बनाया था। यूटीआई की कंपनी के थ्रू बनाया है तो आप यूटीआई वाले वेबसाइट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगर आपने एनएसडीएल के थ्रू बनाया है तो आप एनएसडीएल वाली वेबसाइट के थ्रू आप आगे बढ़ेंगे। अब देखो, बात यह है कि ये पैन कार्ड आपके पास है ही नहीं, आपका पैन कार्ड खो गया है या टूट गया है या अब आपके पास नहीं है। तो इस कंडीशन में आप ये कैसे पहचानेंगे कि आपका पैन कार्ड कौन सी कंपनी के थ्रू बनाया गया था? तो इसके लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले यूटीआई से ट्राई करके देख लीजिए। यूटीआई से हो जाता है वेल एंड डन, नहीं तो आप फिर एनएसडीएल से देख लीजिएगा। इस प्रकार से आप अपने पैन कार्ड को रीप्रिंट करा पाएंगे और आपके घर पर ये पैन कार्ड आ पाएगा। तो अब देखो, हमारे केस में क्या है, हमारा जो पैन कार्ड है वो यूटीआई कंपनी के माध्यम से हमने बनाया था। तो यहाँ पर हम रीप्रिंट पैन कार्ड यूटीआई वाली इस वेबसाइट पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीप्रिंट पैन कार्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक पेज ओपन हो चुका है जहाँ पर आपको आपके पैन कार्ड को प्रोसेस करने के लिए कुछ डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर किया जाएगा और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ। लेकिन डेट ऑफ बर्थ में आपको सिर्फ मंथ एंटर करना है और ईयर एंटर करनी है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे फिल करेंगे और फाइनली इसको आप सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद इस पेज पर आपको आपकी पैन कार्ड की डिटेल्स को वेरीफाई करना होता है, तो आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पैन कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे शो कर रही हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड का नंबर है, आपके पैन कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर के शुरू के 2 अंक और लास्ट के 3 अंक आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। साथ ही साथ में आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको शो कर रहा है और इसी के साथ आपका एरिया पिन कोड नंबर है। इसी एड्रेस पर आपका ये पैन कार्ड आपके घर के पते पर आने वाला है। अब यहाँ पर इस कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे, फाइनली टर्म्स एंड कंडीशन की इस बॉक्स पर टिक करेंगे और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखो, आपके पैन कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक था उस लिंक पर एक ओटीपी जा चुका है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपको 50 रुपये की पेमेंट करनी है। अब यहाँ पे आप पेमेंट गेटवे के इस बिल डेस्क वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, इस पर क्लिक करके, और कंफर्म पेमेंट वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इतना करते ही आप पेमेंट गेटवे के पेज पर आ जाएंगे। इस 50 रुपीज़ की पेमेंट को करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम, वॉलेट, क्यूआर कोड, इन सभी ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को चूज करके आप यहाँ पे फटाफट 50 रुपये की इस पेमेंट को कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट और आसान ऑप्शन रहेगा यूपीआई या क्यूआर कोड के माध्यम से। तो देखो, हम यहाँ पे क्यूआर कोड, यूपीआई क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को हम चूज कर लेते हैं। इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमारा यहाँ पे 50 रुपये का ये क्यूआर कोड बन चुका है। अब यहाँ पर हम अपने फ़ोन पे के, गूगल पे, किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 50 रुपये की हम पेमेंट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप पेमेंट करेंगे। क्यूआर कोड हमने स्कैन कर लिया है, प्रोसीड टू पे करेंगे। अब यहाँ पर हम 50 रुपये की पेमेंट को हम पे कर देते हैं। अपना पिन डालकर, पिन एंटर हमने एंटर कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है और यहाँ पर भी पेमेंट रिफ्लेक्ट हो चुकी है, पेमेंट प्रोसीड हो चुकी है, सक्सेसफुली पेमेंट हमारी डन हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसिप्ट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर निकल कर आ चुकी है। आप चाहो तो इस रिसिप्ट को यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो। अब आपको ज़्यादा दिन वेट नहीं करना होगा, मात्र 7 to 10 डेज का आपको वेट करना है और बाई पोस्ट आपके घर के पते पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि यूटीआई कंपनी के माध्यम से, आपके इस ओरिजिनल पैन कार्ड को आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से पैन कार्ड की रीप्रिंट फैसिलिटी के माध्यम से आप अपने पैन कार्ड को एक बार फिर से आपके घर के पते पर मंगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, पैन कार्ड को वापस मंगाने का जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया है, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी बाकी के लोगों के पास भी पहुंच पाए। और अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।